कल शाम को मैं छत पर गया और छत पर एक नजारा मैंने देखा। लगभग 3-4 बजे के आसपास एकदम काले काले घने बादल आ गए और जम करके गरजना बरसना शुरू कर दिया। लगभग आधा पौन घंटे बरसात होती रही। 4 से 5:30-6 तक बरसात चलती रही। 2 घंटे विश्रांत हो गए। बरसात बंद हुई। संवाद प्रारंभ हुआ। हवा ने बादलों से पूछा, क्या बात है? जिस समय तुम बरसने वाले थे तुम्हारा रूप एकदम काला था। बादल कैसे होते? काला था, विकराल था, गरज रहे थे, बरस रहे थे, चमक रहे थे, चमका रहे थे। ऐसा क्यों? और बाद में एकदम धवल और शांत हो गए। ऐसा क्यों? बादलों ने कहा, पहले हमारे पास जल राशि संचित थी और जब तक जल का परिग्रह हमारे पास में रहा, जल का मल हमारे पास में रहा, हम काले विकराल रहे। लेकिन जैसे ही हमने अपने अंदर के जल को छोड़ दिया, मल को छोड़ दिया, प्रकृति हमारी चली गई, तो एकदम हम धवल हो गए। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का, पाप का कौन है? लोभ है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के शांति पर्व में कहा है, एको लोभो महाग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। ये लोभ जो है महाघड़ियाल है, महाग्रास है और लोभ से ही व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है। क्योंकि इंसान का पेट तो 2 रोटी से भर जाता है, 2 या 4, एक लिमिटेड है। पेट के लिए इतना पाप नहीं करना पड़ता है। उसके पापी पेट का सवाल है नहीं, पेट इतना पापी नहीं है। पेट से ज्यादा पापी है तो पेटी। सारे पाप पेटी के लिए करने पड़ते, पेट के लिए आदमी इतने पाप नहीं करता। कहते हैं, लोभ मोह समाविष्टम न देवम त्रायते। जो लोभ से मोह से समाविष्ट है, आक्रांत है, उसकी देवता की रक्षा नहीं कर सकते। आज कवि कह रहा है कि उत्तम शौच, और शौच मतलब शुचिता, पवित्रता, निर्मलता, और निर्मलता तब आती है जब हमारे अंदर से लोभ भी चला जाता है। यदि लोभ है, लोभ 2 शब्द है, लोभ। गाड़ी में ज्यादा लोड हो तो क्या होता है? गाड़ी के टायर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में जब क्रोध, मान, माया, लोभ का वजन होता है, भार होता है, तो हमारी आत्मा रूपी जो गाड़ी है वो मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच सकती। मोक्ष को जाने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ का भार खत्म करना पड़ेगा। कल भी एक बात चल रही थी कि आज समाज में विषमता है। एक इंसान भूखा मर रहा है और दूसरा खाते हुए मर रहा है। खाते खाते मर रहा है और एक भूखा मर रहा है। यदि आज ये तुम शौच धर्म कहता है कि यदि आज हम अपने लोभ पर कंट्रोल करने, नियंत्रण करते हैं,
जितनी हमें आवश्यकता है उतना रखने के बाद जो अनावश्यक है यदि इसके समाज कल्याण में लगा दें, देश के निर्माण में लगा दें, तो आज भी हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। यदि मात्र देश के गिने चुने कतिपय उद्योगपति, अरबपति, नेता, जो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, यदि उनकी संपत्ति ईमानदारी से तिजोरी से निकल करके बाहर आ जाए तो आज भी हमारा देश कर्ज से मुक्त हो सकता है, दुनिया को कर्जा दे सकता है और दान देने की शक्ति हमारे पास नहीं है। लेकिन इस सब विडंबनाएं हैं लोगों की, बस पड़ा हुआ है, जोड़ जोड़ करके हम तिजोरी में रखना चाहते हैं। देखता हूं मैं कई बार कि जिसके पास कुछ नहीं उसकी भावना बनती कि बहुत कुछ कर लो, और जिसके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं करना चाहता। बुरी देने वालों में आप देख लेना, मीडियम क्लास का व्यक्ति जो है वो बुरी देने की भावना रखता है, और जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, जोड़ियां भरी पड़ी हैं, रेट पर रेट पड़ी छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर नहीं निकलता। जान लेना कि वह अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, मात्र वो चौकीदार, नौकर। जो नौकर होता है, चौकीदार होता है, वो मात्र रखवाली करता है, गिनकर रखता है, रखवाली करता है, और जो मालिक होता है वह मात्र गिनता नहीं है, जो पास में आया हुआ है अपने हाथ से जन कल्याण में, आत्म कल्याण में, समाज कल्याण में लगा देता है। जो समाज कल्याण में लगाता है वो मालिक है, और जो गिन कर रखा है वो नौकर है। अपने आप को देख लीजिए, मतलब गिन गिन करके रख रहा है तो उसका जो मालिक आएगा वो इसका लाभ उठाएगा, आप तो नौकर। और जिसको लोभ लग जाता है वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कुछ नहीं छूटता। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था महाकंक भट्ट। क्या नाम था? महाकंक भट्ट। इतना 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 कंजूस, कभी 1 रुपया देने को तैयार नहीं। गंगा जी में डुबकी लगाने गए, आंटी में उसकी अठन्नी थी, वो भी पूरा खोटा सिक्का था, ठीक ठाक नहीं था, और गलती से वो अठन्नी आंटी से छूट गई और वो पानी में चली गई। उस अठन्नी को ढूंढने की 50 डुबकी उसने लगाई, और जब वो अठन्नी नहीं मिली तो बोलता है, वाह गंगा भैया, मेरे देने के परिचय में मेरे से छीन दी, या मैंने उसको दान कर दिया। ऐसा व्यक्ति, वह कभी अपने घर में साबुन नहीं लाता था। घर में जो कपड़े गंदे होते थे तो पत्नी से कहता था कि जहां धोबी घाट है वहीं चले जाओ, और जितना फैन वहां पर झाग साबुन का बह रहा है उसमें अपने कपड़े बना लो। ऐसे लोग कभी बाजार से वह सिर में लगाने के लिए तेल नहीं लाता था, वह तो बस जहां बच्चों का स्कूल होता था वहां जाकर बाहर खड़ा हो जाता था, और जितने बच्चे निकले, क्यों बेटा, कैसा है बेटा, अरे वाह प्यारा बेटा, उसका हाथ में आया, मंदिर में अभिषेक करने के लिए कभी नहीं आता था, विधान के समय कभी नहीं, दान के समय कभी नहीं, लेकिन शाम को भैया व्रती पक्के से। क्यों? भैया व्रती को आए महाराज के पास, महाराज खास तो व्रती करा लो, और दिया जम करके तेल महाराज जी के लिए, महाराज जी को लगाया और जो बचा वो अपने में लगा।
व्यक्ति उत्तर से दक्षिण में चला गया बिजनेस के लिए कि वहां अच्छी कमाई है और व्यापार कर रहा है। एक दिन सूचना मिली कि मेरी जो मां है वह भगवान को प्यारी हो गई। पत्र पड़ा, बहुत दुख हुआ कि मां चल बसी। फिर देखा डेट तो 1 महीना पहले मां जा चुकी है। लेटर बहुत लेट पहुंचा। बोले अब तो जा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मां से प्यार है तो मां के लिए कम से कम मुझे एक श्रीफल तो अर्पण करना चाहिए। वो श्रीफल लेने दुकान पर गया। पूछा भाई श्रीफल कितने का है? तो बोले 1 रुपये का है। आज तो मिलेगा नहीं। बोले भाई मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं, खास आपका नाम सुन करके आया हूं और 1 रुपये का तो बहुत ज्यादा है, इसको 8 आने का दो। दुकानदार ने कहा मेरे पास 1 रुपये का है, यदि तुमको 8 आने का श्रीफल चाहिए तो होलसेल है, वहां से ले जाओ। होलसेल की दुकान पर गए। बोले श्रीफल कितने का? बोले 8 आने का। लोग और बढ़ गया। बोले 4 आने का नहीं दोगे? बोले 4 आने का चाहिए तो मैं तो किसान से लाया, तुम जाओ किसान के पास चले जाओ। किसान के पास पहुंचा। बोले श्रीफल? बोले 4 आने का। बोले भाई कितना दूर से चल के आ रहा हूं, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, क्या श्रीफल तुम्हारे पास तो यूं ही पड़े इतने सारे, एक मेरी मां को अर्पण करना है, क्या फ्री में नहीं दोगे? किसान ने कहा मैं भी तोड़ के लाया हूं, ये तुमको फ्री में चाहिए, जंगल में चले जाओ, बहुत सारे पेड़ हैं, एक नहीं 10 श्रीफल लेके आ जाना। और ये तो अच्छा काम। अब उत्तर भारत का वो महाकंक भट्ट ब्राह्मण वह सीधा जंगल में चला गया और जंगल में एक नारियल का पेड़ दिखा के बहुत सारे इसमें श्रीफल हैं और थोड़ा सा पेड़ जो है झुका हुआ है। बोले ये अच्छा है और थोड़ा नीचे भी है। अब झुके हुए पेड़ के पास वो धीमे 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 करके चढ़ गया। जीवन में कोई पेड़ पर चढ़ा नहीं था, लेकिन फ्री में नारियल लेने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया और वहां जाकर के अब पेड़ पे से नारियल कैसे तोड़ना ये पता नहीं। उसने एक हाथ से श्रीफल पकड़ा, घुमा रहा है, लेकिन श्रीफल पकड़ में आया नहीं। तो लेके तो जाना ही है, तो दोनों हाथ से पकड़ और जो दोनों हाथ से श्रीफल पकड़ा, थोड़ा संयोग किया, ऐसे करते करते पैर छूट गए और श्रीफल पकड़ करके खड़ा हुआ लटका हुआ है। अब सोच रहा है कि मैं कूद जाऊं, तो नीचे देखा कि बहुत बड़ा पास में कुआं है। लहरा कर यदि गया तो आज तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बिल्कुल पास में कुआं है। अब क्या करूं? आवाज दे रहा है बचाओ बचाओ, चिल्लाओ बचाओ। इतने में वहां से एक ऊंट वाला आया। ऊंट वाले ने कहा भैया क्या सर्कस कर रहा है? बोले भैया सर्कस नहीं कर रहा हूं, मेरी जान आपस में, मुझको उतारो बचाओ। तो अब जो ऊंट वाला था उसको लोग आ गया, एक लटका हुआ है, लोग में लटका हुआ, आराम से 1 रुपये का श्रीफल मिल रहा था, लेकिन एक का 8 आने, 8 आने का 4 आने, 4 आने का फ्री। तो लटका हुआ है तो बोले कि तेरे को बचाऊंगा, लेकिन मुझे क्या देगा? बोले भाई तू जो चाहे सो ले लेना। उसने कहा कि 500 रुपये से कम नहीं दूंगा। बोले भाई 500 दूंगा, चल बचा तो मुझे। अब ऊंट वाला उसके पास पहुंचा और अपने ऊंट पर खड़ा हुआ और खड़े होकर उसको पकड़ना चाहा कि मैं इसको संभालूं, बचाऊं, ऐसा करने का प्रयास कर रहा था कि सेटिंग बैठी नहीं। और थोड़ा सा उसने क्या किया कि सिंपल खड़ा था तो सिंपल में जमा नहीं मामला, तो वो जो है अंगूठे और उंगली के बल पर खड़ा हो गया और खड़े होकर के फिर उसने पकड़ना चाहा। पकड़ता इतने में क्या ऊंट को थोड़ी गुदगुदी गई, ऊंट भाग गया और उसने उसको पकड़ लिया, तो लटक गया। किसमें लटके हो गए? लोग, वो भी लोग में लटका और एक लोग में लटका हुआ। इतने में वहां से और एक हाथी
निकला, मामला थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ गया, पेड़ झुकसा गया लेकिन कुएं के पास झुक गया। हम लोग मामला बिगड़ रहा है, इतने में एक हाथी वाला आया। हाथी वाले ने पूछा, भाई क्या सर्कस कर रहे हो कुएं के किनारे पर? बोले सर्कस नहीं, हमारी जान बचाओ। उसके भी लोग आ गए, बोले बचाओ, लेकिन क्या लोगे? तो ऊंट वाला कहता है कि मैं, ऊपर वाला कहता है कि मैं तो इसको 500 रुपये दूंगा, नीचे वाला बोलता मैं तो 1000 दूंगा। हाथी वाला लग गया लाइन में। हाथी मोटा था तो उसकी सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी, तो थोड़ा साइड में झुका, ध्यान से सब पकड़ना चाहा कि मैं यूं पकड़ूंगा वो पकड़ूंगा, और उसने उसके पैर पकड़े, इतने में हाथी खसक दिए। अब कितने हो गए? 3 हो गए, और तीनों कुएं के पास लटके हुए हैं। ऊपर वाला बोलता है कि भाई मेरी पकड़ छूटने वाली है। पीछे वाले ने कहा कि भाई छोड़ मत देना वरना सब मरेंगे। बोले अब बताओ मेरे हाथ में तुम लोग क्या दोगे वरना छोड़ देंगे। हाथी वाला बोला कि भाई तू यदि नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे 5000 दूंगा। ऊंट वाला बोलता मैं तुझे 10,000 दूंगा। अब 5000 कभी देखे नहीं थे कि 5000 कितने होते हैं, 10,000 कितने होते हैं। ऐसा उसने गिनना शुरू किया, एक हाथ से पकड़ा, बैलेंस छूटा और तीनों क्या है? लोभ पाप का दांत बखाना, मौत के मुंह में चले जाए। इसलिए हमारे तीर्थंकर, हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने लोभ पर कंट्रोल करो, क्योंकि जो अधिक लोभी है वो बहुत आराम परिग्रह करता है, और जो बहुत आराम परिग्रह करता है बहु आराम परिग्रह नारक शैषा। जो बहुत आराम परिग्रह करते हैं नरक में ही जाते हैं। ध्यान रख लेना कि जो नोट गिरते गिरते मरता है वो स्वर्ग में नहीं जाता है, दुर्गति का पात्र बनता है, मर कर तो सांप बनता है कि नरक में जाता है। और जो त्याग करते हुए, दान करते हुए, संयम लेते हुए, शौच पर कंट्रोल करते हुए, लोभ पर कंट्रोल करते हुए और अपने जन कल्याण में द्रव्य को लगाता है, मंदिर के निर्माण को अपना द्रव्य लगाता है, तीर्थ के विकास को अपना द्रव्य लगाता है, जीवाणी के प्रकाश को द्रव्य लगाता है, ऐसा व्यक्ति दान के कारण से उत्थान को प्राप्त करता है और इकट्ठा करने वाला दुर्गति का पात्र बनता है। लोभ ने मधुमक्खी का जीवन छुड़ा दिया, लोभ ने मधुमक्खी का जीवन छुड़ा दिया, लोभ ने भाई को भाई से भिड़ा दिया। लोभ ने मधुमक्खी का जीवन छुड़ा दिया, लोभ ने भाई को भाई से भिड़ा दिया। लोभ की महिमा कहां तक कही जाए बंधुओं? लोभ ने देश को खोखला बना दिया।